रेडियन ग्राफिक्स मेरा लैपटॉप है तो रेडियन ग्राफिक्स मूवी में इनका भी हाई कर लैब का चल तो कुछ भी जाएगा लैब एट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो when an electrical impulse travels from a dendritic tip of a nerve cell to another nerve cell, a series of events takes place. Mention these events in correct order from first to last. यानी डेंड्राइटिक ट्रिप से क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मान लें ये एक सेल है और ये इसकी डेंड्राइटिक ट्रिप है। यस सर सर दो न्यूरॉन के बीच के गैप को साइनेप्स कहते हैं। हाँ, तो ये यहाँ से और फिर इसके बाद ये नर्व एंडिंग हो गई लास्ट में। तो नर्व एंडिंग में सिर्फ ऐसे बना देंगे। सर न्यूक्लियस तो बनाओ इसको नर्व एंडिंग ऐसे। और सर माइलिन शीट। हाँ। तो और इसके ऊपर माइलिन शीट। माइलिन शीट हो गई एक्सॉन के ऊपर। एक्सॉन वो डंडी है। सर साइड ये डेंड्राइट हो गया। सर न्यूक्लियस डेंड्राइटिक टिप अगर हम कहें तो ये है। और यहाँ पर कुछ स्टिमुलस होगा। सर स्टिमुलस का मतलब है कि जिससे इसको क्या हो डेफिनेशन कोई भी चीज है। स्टिमुलस का मतलब है कि which due to which our body or organism reacts, which makes us to react is called stimulus. तो ये उद्दीपक है स्टिमुलस। और उससे हमारी बॉडी में क्या होता है उद्दीपन। We get stimulated through it. हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन या इंपल्स जनरेट हो जाए तो वी गेट स्टिमुलेटेड। चाय पीने से हम स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो उद्दीपक। सो ये डेंड्राइटिक टिप हो गई। ये क्या हो गई दैट इज सेल बॉडी। सो ये तो न्यूक्लियस हो गया और ये सेल बॉडी। ठीक है, दिस इज एक्सॉन। और एक्सॉन में ये माइलिन शीट। हाँ सर। और ये नर्व एंडिंग वो साइनेप्स गैप होगा जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ से दूसरी डेंड्राइटिक टिप शुरू हो जाएगी। और फिर इसके बाद साइनेप्स होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से दूसरा नर्व शुरू हो जाएगा कि नहीं। यस सर। सेकंड न्यूरॉन। ये अगेन डेंड्राइटिक टिप है। सर कौन सा पेपर? इसी न्यूरॉन सेट नंबर 2 है। जो नर्व सेल है उसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सर सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग। डेंड्राइट नहीं अभी ये देख लेते हैं। एक्सॉन सेल बॉडी और नर्व एंडिंग लास्ट देख लेते हैं। माइलिन उसको शीट। लेते हैं इन दोनों चीजों को लेते हैं। यही होगा। हाँ ये होगा Cell सर body। सेल बॉडी न्यूक्लियस में 3 पार्ट्स ऑफ नर्व सेल। सेल बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियस तो सेल बॉडी हो गया और डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी एक डेंड्राइट हो गया। ये तो डेंड्राइट हो गया ना, डेंड्राइट। सो 3 पार्ट्स of nerve cell are इससे पीछे की dendrite
cell body and axon. अब जो series of events which are taking place वो कौन कौन सी हैं? सर पहले तो इवेंट स्टिमुलस फिर रिसेप्टर से जाएगी सेंसरी न्यूरॉन से फिर वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन और फिर मसल dendritic tip comes in contact with stimulus, comes in contact with stimulus, that is hot object हो गया, हो सकता है, या cold object, कुछ भी हो सकता है. Then a chemical reaction takes place. Which generates electrical impulse. Electrical सर वो नर्व इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती है. किसको इम्पल्स कहने का मतलब है, जब इससे टच हुआ तो टच होने पर यहाँ पर एक टच हो गया, तो टच होने पर क्या होगा, इसमें केमिकल रिएक्शन होगी. Yes. अब Electrical केमिकल impulse. रिएक्शन होने से यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो जाए. हाँ सर अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होगा? सर एक्सॉन से नर्व एंडिंग फिर द न्यूरोट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स moves from dendrite to cell body. सर मेरी नेशनलिज्म में यूरोप की क्लास ले लोगे क्या? हाँ, and then further from axon to nerve ending, axon to nerve ending, वहां चली जाएगी. ये जो इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे कैसे बढ़ती चली जाएगी? That is due to electrical impulse ये जनरेट हुई. अब फिर ये ऐसे जनरेट हुई और ये आगे बढ़ती गई, यस सर और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गई? सर नर्व एंडिंग पे नर्व एंडिंग तक पहुंच गई. From न्यूरोट्रांसमीटर at nerve ending it releases Inside some neurotransmitters in synaptonemal gap. हाँ ठीक है. So at केमिकल्स का नाम भी था ना. neurotransmitters नहीं सर उसके अलावा भी था. at nerve ending it releases some chemicals सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 called neurotransmitter. neurotransmitter between synaptical gap. Called neurotransmitter. At synapse भी बोल सकते हो या synaptonemal gap. synaptonemal सर gap. साइंस तो synaptonemal gap ज्यादा आसान है. नीमल गैप वहां पर ही छोड़ देता है. ठीक है. सो अब इसके बाद क्या होगा? द dendritic end of other neuron correctly recognize these chemicals. वहां पर इसके ऊपर क्या रिसेप्टर्स मौजूद है. तो द रिसेप्टर्स present at dendritic drift. ठीक है. तो सर वाइस वर्सा मतलब रिपीट हो रहा ना. हाँ, तो वो जो होते हैं उसको क्या करते हैं? रिसीव these chemicals
और सेंसरी न्यूरॉन से और लेके जाते हैं। इंटरप्रेट इट एंड corresponding the similar electrical impulse are again generated। तो फिर अब वो जब उसको इंटरप्रेट कर लेगा कि किस तरीके का है, तो वैसा ही हीट है तो हीट का, और आगे चल के फिर वो उससे चला जाएगा, है ना। तो एंड सिमिलर electrical impulses are generated in this manner message जो भी होगा न्यूरॉन की बात नहीं की। in form of signal reaches up to brain from one neuron to other neuron। सर रिफ्लेक्स एक्शन हुआ तो स्पाइनल से चला जाएगा। वो सब नहीं पूछा गया। From one neuron to other। मतलब किस तरीके से चलता है, उसने सिर्फ यही पूछा है, वहां से इससे कैसे होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड किसी एक में जाएगा। हाँ, तो फिर किसी में रिफ्लेक्स होगा तो चला spinal जाएगा, में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूरॉन तक चला जाएगा, फिर वहां से चाहे स्पाइन में चला जाए कुछ भी, ठीक है। इसमें नहीं लिखा हुआ है तो हम नहीं। नेक्स्ट देखो, explain the reaction of carbonates and hydrogen carbonates with acetic acid। So CH3 COOH प्लस अगर हम मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन इसकी कराएं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वे करते हैं, और जबकि अल्कोहल्स इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करते हैं शिवम? अल्कोहल कार्बोक्सिलिक आप बताओ बेटा, एसिड के साथ। एसिडिक वाले से किससे रिएक्ट करते हैं नॉन अल्कोहल? मेटल्स वो सोडियम से रिएक्ट करते हैं। हाँ। जबकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सोडियम Na2CO3 और NaSCO3 ये 4 से करते हैं, वो 1 से करता है। बात समझ में आई? हाँ। अल्कोहल किन 4 से रिएक्ट करते हैं? सर अल्कोहल सर कार्बोक्सिलिक एसिड। C2H5OH है, तो सोडियम से रिएक्ट करेगा कि NaOH से रिएक्ट करेगा कि Na2CO3 से रिएक्ट करेगा कि NaHCO3 से करेगा? सर सिर्फ Na से। ये ठीक कह रहे हैं, और इन तीनों के साथ ये कुछ नहीं देगा, क्योंकि दो इसका बेस है। और ये C2H5ONA एथॉक्स सोडियम और प्लस हाफ H2, तो फिर वो बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जबकि इन चारों के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 और COOH ये सोडियम से रिएक्ट करेगा कि NaOH से रिएक्ट करेगा कि सर सोडियम को छोड़ के सभी से। ये ठीक कह रहे हैं। सोडियम से भी करेगा, सबसे करेगा। NaHCO3, तो जैसा कि शिवम ने कहा कि CH3 COONA बना देगा और हाफ H2, और इससे करेगा तो CH3 COOH प्लस, H2 और इससे करेगा तो CH3 COONA प्लस CO2 प्लस H2। ये ठीक कह रहे हैं। CO2 प्लस H2O पानी, और इससे क्या करेगा? सेम CH3COONA प्लस COONA प्लस H2 प्लस CO2 और प्लस H2O। सर प्लस तो लगाओ। और मान लो फिर हम बाकी बैलेंसिंग यहाँ कर लेते हैं। जब ये 2 है तो इसे क्या करना है? 2 तो CH3 COONA COONA प्लस H2O CO2। तो कितने H2O? H2O तो H2O एक ही रहेगा सर। सर H2 और CO2 एक ही रहेंगे, अब देख बाकी लें। में 2 लग सकता है। सर CH3COO का नाम क्या है? H2O और CO2 ना? सर सोडा ऐश। ठीक है। सर सर H2 और CO2 को छोड़
छोड़ के सर वो दो लगा दो सर, CH3COON की क्या सर थोड़ा सा सर, 2CH3COON। तो हम ऐसे एक में नहीं लगा सकते, एरो वाले में नहीं लगता। सर CH3COO का नाम क्या है? CH एसीटेट आयन, तो उसलिए उसे क्या कहेंगे? सोडियम एसीटेट। एसीटेट। एसिटेट। ये मत मिटाइए। ठीक है। और ये देखो CH3COO माइनस एसीटेट। एसीटेट आयन, आयन, या फिर इथेनोएट आयन। इथेनोएट आयन। तभी तो इथाइल इथेनोएट बोल देते हाँ हैं। सर। अच्छा, C2H5O माइनस आयन का नाम क्या है? इथॉक्साइड। इथॉक्साइड आयन। तो अगर इससे बनेगा तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, उससे बनेगा तो सोडियम इथॉक्साइड आयन एसीटेट। कैसे बनेगा? अब ये इथॉक्साइड है, तो जैसे हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाँ, जैसे इथॉक्साइड, इथॉक्साइड। जैसे OH है तो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और इथाइल से बना तो इथॉक्साइड, उसमें कुछ बदल नहीं सकते आप। तो ये चीज हो गई। और इनसे बनने वाला जो बनेगा तो CH3COO, Na, तो क्या हो सोडियम जाएगा? एसीटेट या फिर सोडियम सोडियम इथेनोएट। इथेनोएट। और जो C2H5O सोडियम Na, इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम। और कुछ नहीं है, इथॉक्साइड। ठीक है। अब देखो आगे देखें, सर वो बैलेंस नहीं है कौन सा? सर, वो 9 वो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ प्रोडक्ट ही दिखाए जा सकते हैं। जब कई चीजें दिखाई जाती है ना, तो बैलेंसिंग नहीं की सर जाती। CH3 के आगे 2 लगेगा तो हो हाँ, जाएगा। हो जाएगा सर। ये वाला, हाँ, ये तो हो गया सर। अब देखो, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेकंड देखिए, CH3COOH और प्लस NaH CO3, CH3COONA प्लस H2O, H2O प्लस CO2। plus CO2. Reaction of a base with acetic acid and use of acetic acid. तो CH3 COOH की बेस के साथ भी रिएक्शन NaOH तो CH3 सर प्लस H2O प्लस H2O एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, दैट इज न्यूट्रलाइज सर इसका आंसर मैं बताऊं? रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अच्छा, अब आगे देखो, लिखिए। सर यूजेस भी लिखना है। इसके यूजेस भी एसिटिक एसिड के, सो 3 to 8% सर विनेगर solution, aqueous solution is used सर as 5 to 8%। इन 5 to परफ्यूम विनेगर कितने परफ्यूम। परसेंट है? नहीं, परफ्यूम में भी यूज होता है। विनेगर So- यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। मेडिसिन। Sir, use in medicines. सो चाउमीन। लिख लो 5 to 8% की 3 to 8%। 5 to 8। 5 सर to 5 8। to 8 6 to 7 होता है ना? 5 to 8 अभी 12 to 5% to 8%। Aqueous solution, in water to prepare vinegar। aqueous solution of acetic acid। इसका मतलब ये हो गया कि वाटर जलीय विलयन। सर प्रिजर्व करने के लिए होता है। सर कुछ आसान भाषा में लिखे समझ में नहीं आया। एक्वियस तो लिखा है, एक्वा का क्या मतलब? एक्वा एक फिना। और रिजाइन डी मत That is, नहीं पीते हो क्या? एक्वाफिना पानी में नहीं पिया कभी? पेप्सी की बनी हुई है, पेप्सिको कंपनी की। हाँ हाँ। तो 8% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर, जो किस काम में आता है? सर पिकल ये सबको प्रिजर्व करना है। दैट इज सिरका। या फिर टिंचर ऑफ आयोडीन। It is used as preservative। टिंचर ऑफ आयोडीन। उससे नहीं क्या टिंचर से वो तो चुटकी अल्कोहल हो वाला कहते हैं है। ना, ऐसे ये टिंचर वो होता तो है। अल्कोहल में मिला जाता है, तुम किसी का किसी में भी डाल वो दो। बोल रही है सर। हाँ तो उसको बोलना। सर टिंचर मतलब क्या होता है? मतलब टिंचर यानी मदर टिंचर। चुटकी। मदर टिंचर का मतलब उसका एसेंस, उसकी खुशबू, उसका अर्क। अच्छा। टिंचर का मतलब नहीं समझते हो? अर्क तो समझते हो हिंदी में, नहीं, टिंचर तो समझते हो? अर्ध। अब समझ गया सर। एसेंस, एसेंस। उसका सार। अच्छा, समझ गए सर।
एसेंस ऑफ योर लाइफ। सर फिर चुटकी तो को टिंचर सार ऑफ जो आयोडीन, वो जो आयोडीन में है वो अल्कोहल में उतर जाएगा, पिंच कहते हैं, हाँ, पिंच पिंच को चुटकी कहते हैं। अब ये समझ में आ गया? तो सिरके में आती है और चाउमीन में भी मिला के खा सकते हैं। अब देखिए आगे देखिए। नेक्स्ट इज, तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ईस्टर, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ईस्टर, Step. इथाइल इथेनोएट, synthesis ऑफ ईस्टर, और साथ में विनेगर इज डायरेक्टली यूज्ड In एज एडिटिव टू सम एडिबल्स, है ना? हाँ, in food items. सर 9 का वो कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, पूरा मत मिटा दीजिए। से बस फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों हाँ यहाँ क्या चीज बताओ, कौन सा फर्स्ट? इसमें 2 पार्ट तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड रिएक्शन ये रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन। अरे तू आगे। बेस, ये सेकंड है। टेंथ देखो, anaerobic respiration is a common phenomena that occurs in yeast cell and human muscles. However, in both the cases, it is a different process. हमारा yeast cell में भी होता है, human muscle में भी होता है. In both cases, mention the difference and the effect of it on our muscles. तो difference भी बताना है. सर लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो C6H12O6. सर इसका तो पूरा चार्ट होता है ना, हाँ, तो हाँ, in तीन. yeast cell, वेरियस पाथवेज सर yeast में अमीर में, सर yeast में लैक ऑफ तो ऑक्सीजन। C6H12 है. हाँ. तो वहाँ पर सर ईस्ट में बनता है सर, इथेनॉल इथेनॉल और इथेनॉल में CO2 अबे plus एनर्जी two. कहाँ से? 280 280 होता है। मैंने एनर्जी कहा। अरे तो वो नहीं बोलते, हाँ, वही होता है इसलिए। 280 ठीक है. और ये ईस्ट में ये होता है बिना, और बॉडी में लैक्टिक एसिड और CO2 और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी लिखो। तो समझ आ गया। और इन सर मसल लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड जो कि Plus मसल्स में बनेगा। प्लस सर 30 प्लस तो- CO2 प्लस 2 ही होगा। लैक्टिक, 38 लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाँ 2 ATP 280 इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दैट इज CH3C हाँ OH, और इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे. सर लैक्टिक एसिड क्या होता है? दूध जब दही बन जाता है तो उसको लैक्टिक एसिड कहते हैं, और ऐसा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सर एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है और एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में हाँ, ऐसा होता है। ये मसल सेल में हुआ. अरे ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक होता है। एरोबिक सब एरोबिक है, वो सिर्फ टूट जाता है अच्छा। पाइरुवेट में, और फिर उसके बाद आगे का काम होता है. पाइरुवेट में तो ऐसे ही टूट जाता है. अब ये फिर दोनों सबसे में पहले साइटोप्लाज्म अब में जाता देखिए. है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। इन ईस्ट सेल, ईस्ट सेल में प्रोडक्ट्स आप क्या है? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस इथेनॉल some amount of energy. and CO2 while doing vigorous exercise. विग्रेस एक्सरसाइज क्रैम्प आ जाता हाँ, एक्सरसाइज, ठीक है, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, है। आगे देख आगे। ठीक है, अनाक्सी श्वसन. क्या That is, एक है ऑक्सी श्वसन, एक है अनाक्सी श्वसन, यानी बिना ऑक्सीजन के. अच्छा, अनऑक्सीजन। So aerobic respiration takes place in muscle cells and ठीक है, lactic acid
is formed सर वो 9th में सेकंड which causes cramps and stiffness in muscles. जो कि ठंडे पानी में बैठने से ठीक हो जाता है। गर्म पानी which Sir, causes पेपर कब चेक होगे? cramps कल मिल जाएंगे, आज 9th के हो गए Okay, cramps and Sir, it is used as preservation. सुबह क्लास हो गई थी, नहीं तो आपके भी चेक हो जाते हैं। सर आपने वो पूरा नहीं किया सर वो नहीं मैंने सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी अब कल होगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्लास, आज हो गई हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की 4 आज हेरिडिटी क्यों हुई? सर कंप्लीट हो गया। स्टिफनेस अच्छा मसल्स, ठीक है, which can be removed by bathing with warm water. सर ग्लूकोन डी से नहीं होता ठीक? नहीं, अबे पानी लेके अरे नहीं। पानी पी रहा है अच्छी बात नहीं मैंने देखा है वो गिर मैंने तो जाते देखा है हैं। कि वो ठंडे पानी में बैठते आइस रहते हैं हाँ बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर। नहीं गिरना है अरे वो अल्लाह सर ज्वाइन कर लिया ना हाँ सऊदी अरेबिया की। वार्म वाटर से ठीक हो जाएगी, और टेकिंग स्टीम बाथ जो थोड़ा और सोना। फॉरवर्ड है। अच्छा स्टीम बात ऐसे गर्म सा होता है गाड़ियाँ देंगी। स्टीम, स्टीम बात ठीक है, शिवम लिख तो राम आगे देखिए। सो मेंशन द डिफरेंस एंड इफेक्ट, ये दोनों ही चीजें हो गई। नाउ एंड लिस्ट सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। सर कैरी हार्मोन्स फ्रॉम टारगेट टू टारगेट ऑर्गन ठीक है, फिर वेस्ट फ्रॉम किडनी टू फंक्शंस ऑफ लिवर ब्लड सर टू सप्लाई ऑक्सीजन। ऑफ ब्लड, फिर मेंटेन द थर्मल एंड हाँ, सर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। Maintain body temperature. हार्ड बॉडी हार्मोन्स फ्रॉम endocrine gland, रेगुलेशन ऑफ CO2 फ्रॉम सेल्स टू gland to target organ to Sir, इसका टेस्ट होगा ना? हाँ। सर संडे मैथ में दोनों ले लो अब देखो, देख लेंगे, हो जाएगा तो ले लेंगे। अब आगे देखो, दूसरी चीज क्या है कि इट रेगुलेट्स टेम्परेचर इन बॉडी। बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर, जैसे मान लो तुम वैष्णो देवी में गए, ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में खड़े हो, तो तुम्हारे हट से गर्म खून जाएगा और वहां पर जा करके उसको क्या कर लेगा, उसकी ठंडक को रिमूव कर देगा तुम्हारे पूरे पूरे बॉडी में बॉडी में। अगर आप देखेंगे तो एक ये बहुत एफिशिएंट है हमारा, 3000 लीटर ब्लड डेली पंप हो जाता है और इस किडनी स्पीड से से हो जाता है। 1.8 तो और ये वहां जाएगा और फिर वहां से क्या है, ठंडा खून आ जाएगा, तो धीरे धीरे फिर पूरी बॉडी में एक जैसा टेम्परेचर होगा। थोड़ी देर बाद शिवरिंग लगेगी, लेकिन पैर अकेला सफर नहीं करेगा, पूरी बॉडी को उस ठंडक को वो डिसिमिनेट कर देगा। तो ये एक तरीके से जो होम्योस्टेसिस है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन है, तो हाँ, उसको ये मेंटेन करता है, ठीक है। सर मैं तो सोचा आप बोले थे ना कि आपको याद नहीं हुआ कि आप लद्दाख में थे तो इतनी हाँ। ठंड थी कि माइंड तक हाँ। ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। तो सर आपको मतलब आपके सीनियर ने ऑर्डर दिया कि ये काम करना, तो आपको याद सब- रह जाता था? काम हम लोग लिख लेते थे, कागज पेन होता था, उसी से करते थे। हम लोगों को जो डेली डीआई भी करनी होती थी ना, जहाज की सर्विसिंग, वो बोला जाता था कागज रख के उसको देख देख के करो, नहीं देखने पे नहीं मानी जाती थी। सो इट वहाँ 20% ऑक्सीजन है तो एनॉक्सिया हो जाता है। सो इट आपको हुआ था सर? एनॉक्सिया का मतलब ही है कि याददाश्त की कमी। ओह, अच्छा, इसमें क्या होता है कि मतलब हमारे 4 दोस्त थे, 2 की तो आने के 3 साल बाद डेथ हो गई, एक परमानेंटली पैरालाइज हो गया और हमें बेल्ट लगाना पड़ गया। हाँ सर आप लगा के हाँ, अभी। वो उसी का इफेक्ट है, मतलब कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन हो ही जाता है। बहुत बहुत लोगों को फ्रॉस्ट बाइट होता है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं का ब्लड जम जाए तो वो बर्फ बढ़ जाता है क्या, अब बर्फ बढ़ेगा तो क्या वेन फट जाएगी, क्या क्या बर्फ क्या? जैसे खून अगर जम जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा,
वॉल्यूम बढ़ने से कैपिलरी फट जाएंगी, और कैपिलरी फटने की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया तो वो अंग काटना पड़ेगा। तो कहते हैं फ्रॉस्ट वाइट हो गई थी इसीलिए हाथ काटना पड़ा। सर सियाचिन ग्लेशियर से जो आते हैं हाँ। उनको काटने पड़ते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ सामने बहुत लोग आए थे, ऐसे जम रहा, एक हाथ जमा हुआ है, काट तो फिर वो चंडीगढ़ में हाथ काटना पड़ा। सियाचिन के जो ऑफिसर है ना वो बोल रहे देखो, अभी कैडेट्स थे ना वैसे ट्रांस वो थोड़ा स्पोर्ट्स हमारी तो टूट ही नहीं रही ऑक्सीजन अच्छा पर फ्रॉम, ठीक है, लंग्स टू ईच सेल या ईच पार्ट ऑफ बॉडी। अब इसके अलावा इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ईच सेल ऑफ बॉडी। ऑफिसर वेस्ट भी किडनी तक करता है, ओके, इट फ्रॉम लिवर टू किडनी। transports nutrients from intestine to each cell of body, ठीक है, 3 और नंबर का सवाल है। it excretes सर वेस्ट nitrogenous waste। तो वो तो लिम्फ लेके जाते अच्छा, ब्लड लेके जाता है, ब्लड लीवर में जाता है, लीवर डिटॉक्सिफाई करता है, वहां से उसमें जाता है, लिम्फ को फिर उससे सर लीवर से किडनी में जाता है वापस ना, heart में लेके जाता है। सेलुलर वापस heart में। फ्लूइड सेलुलर डेब्रिस को हटाता साफ है। करता है। सर सर ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट, लीवर टू किडनी जाता है क्या? तो वो ग्लोमेरुल से तुमने कुछ पढ़ा नहीं, अभी 10th में अभी भी आया क्या? मतलब वो ग्लोमेरुल से क्या लिम्फ जा रहा है, लिम्फ जा रहा था क्या? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ठीक है, एंड एक्सेस सॉल्ट, ठीक है, थ्रू किडनी। सर लीवर से किडनी जाता है ना? हाँ, तो किडनी से ये एक्सक्रीट कर देता है, वहाँ डिटॉक्सिफाई होता है किडनी में, वहाँ जो लीवर है वही यूरिया बनाता है। तो सर किडनी में जाता है ना? सर लद्दाख में आपका खाना किडनी से चलता वही है? यूरिया सिर्फ फिल्टर होता है। किडनी एक फिल्टरिंग यूनिट है, किडनी कुछ नहीं बना सकती। अब देखो ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा इट किल्स जो है हार्मफुल बैक्टीरिया यस सर। जो एंटरिंग इन आवर बॉडी। सर WBC की मदद से WB किसी की मदद से इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया और पैथोजेंस with the help of white blood cells। एंटरिंग इन। सर YouTube पे वाइट ब्लड सेल का वीडियो भी है। सर वो एक और था ना, कट लग जाता है तो वो प्लेटलेट्स हाँ, वो उसको सब काम तो करता ही, वो अपनी सुरक्षा है उसकी, उसकी निजी चीजों में हम क्यों दखल निजी जीवन में उसका निजी जीवन है, वो बचा रहा है तुमको, नहीं क्या? मतलब किसी की प्राइवेट लाइफ है। अभी जैसे माही ने बोला कि बाथिंग, तो वही अभी एक समय आ जाएगा लोग कहेंगे स्टीम बात लेने लगे, क्योंकि बाथिंग करते हो तुम इस जमाने में बात करके आए हो। तो वही हमने हैरानी होगी, हमने कहा लोग ऐसे भी होंगे, तभी हमने तुरंत स्टीम बात दिखा। हमने कहा हो सकता है लोग स्टीम बात लेते हैं, नहाते ना हो। पुराने जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, तुरंत हम बदल गए, फिर हमने कहा हमें भी बदलना चाहिए, हम क्यों बताए हम नहाते हैं। अब देखो इफ एन ऑब्जेक्ट सर, इज, आपने तो बोला था कि पैर को गर्म पानी में रखते हैं ना, नहाते तो पैर नहीं, हाँ मसल सेल्स होती है, यहाँ स्टिफनेस होगी, तो पैर से क्या हुआ? गर्म पानी से नहाने से कूल कूल यहाँ हो जाती है स्टिफनेस, बिल्कुल दर्द करने लगते हैं, ठीक है? सियाचिन हाँ? सियाचिन नहीं, अगर दौड़ोगे तो ये हाथ भर आते हैं दर्द करने सर लगते पैर दर्द होते हैं ना दौड़ने हैं। में? पैर भी होता है, हाथ भी होता है, सब जो एक्सरसाइज करोगे, हाथ की एक्सरसाइज करोगे हाथ में होगा। जिम में जाओ तो पता चले, अंडर ही जैसे है। नहीं तो जयंत से पूछो। सर जोर से मत चिल्लाइए। मसल मैन। तो if an object is held at a distance 60 centimeter from a convex mirror, जरा देखिए, convex mirror है, held at a distance of 60 centimeter,
ये देखो 60 सेंटीमीटर पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया फोकल लेंथ 20 है। फोकल लेंथ इसकी 20 है, फोकल लेंथ इधर होगी, ये 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज 60 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि at what distance from the convex mirror should a plane mirror be held so that image in the two mirrors coincide। हम प्लेन मिरर कहाँ रख दें? 30 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ पे रखी जाए तो उसके भी पीछे इमेज बनेगी, और मतलब यहाँ पर कहाँ पे हम रख दें मैंने गलत बता दिया। so that, ठीक है, -60 the image in both coincide। अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कहीं पे, ये प्लेन मिरर है, तो ये प्लेन मिरर क्या करेगा कि जितने डिस्टेंस पे रखा जाएगा उतनी पीछे इमेज बनाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसकी इमेज क्या यहाँ बनेगी पीछे? हाँ, पहले तो वही बना लो। 15 होगा। ये सीधी आपको फिर ये चला गया, ऐसा लगेगा द रे कमिंग पैरेलल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। कॉन्वेक्स में आएगी तो कैसा लगेगा? यहाँ से जा रही है, और जो इधर से जाएगी वो कितने एंगल पर चली जाएगी? ऐसे। हाँ, और देखने वाले को लगेगा कहीं पीछे से आ रही है क्या, तो देखने वाले को अगर पीछे से लगेगा तो यहाँ बनी इमेज इसकी। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो जहां पे इमेज बनी है वो कितने डिस्टेंस पे बनी है? 15। देख लो, हमें पता नहीं लेकिन इन्होंने बताया लिखने पहले। तो बताइए u कितना है? -60 सेंटीमीटर, और v पता नहीं है, पता नहीं है, और f +20 सेंटीमीटर यूजिंग मिरर फार्मूला। 1/v plus 1/u 1/v plus 1/u is equal to 1/f। 1/f। नाउ अब देखें v कितना है? नहीं दिया नहीं दिया। u -60 1/60, और ये दिस इज 1/+20, So -60। तो ये चीज उधर ले जाए। तो बताइए 1/v क्या हो जाएगा? 1/20 minus 1/60 plus 60। सो दिस इज 3 + 1, 4/60। तो 1/v इज इक्वल्स टू 4/60 4/60, तो 1/v 1/15। 1/15, तो v कितना हुआ? प्लस 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी बताओ। 60 75 नहीं। 75। हाँ? यहाँ से यहाँ तक सर कैसे -60 और ये प्लस 60 है, माइनस 15 ये 15 बनी। ऐसे क्या होता? सुनो, नहीं वो फोकल लेंथ से तुम्हें क्या लेना है ना, ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की डिस्टेंस लो। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज। तो इनके बीच की टोटल डिस्टेंस ये 60 और 15, इसके ठीक बीच में रख दो मिरर। तो जितने से लेगी उतने पे लेगी। 75 का आधा कितना होता है? 37.5। दैट इज 37.5 पे ले लो, तो 37.5 पीछे दे देगी। समझ आया? क्योंकि मिरर के केस में हमें क्या मालूम है बताओ? सर वन क्वेश्चन। हाँ, सर वो क्या था जो अभी आपने मिटाया? मिरर ही है, लेकिन मैं थोड़ा और सिमेट्रिक बनाऊंगा बीच में यहाँ। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ? 75 है। सर ये मिरर क्यों रखा? अभी बताना है प्लेन मिरर कहाँ प्लेस किया जाए कि उससे जो इमेज बने और जो इससे इमेज बने वो एक ही जगह बने। सवाल तो पढ़ा होगा। तो इससे जो इमेज बने और उससे जो इमेज बने एक ही जगह बने। तो बोलो ये लेंथ कितनी है? 75। इसका आधा करो 37। तो ये कितना हुआ? 37.5। तो 37.5 सामने रखे ऑब्जेक्ट की इमेज ये पीछे कितनी दूरी पर बनाएगा? अच्छा हाँ। या 37.5 सेंटीमीटर पर बनाएगा। पहले मैंने v निकाल लिया, फिर इसमें जोड़ लिया, फिर आधा कर लिया। कुछ करना ही नहीं पड़ा। सो नाउ खुशी बात समझ में आ गई? पूरा मत मिटाना प्लीज। सर ये समझ भी नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस
सर एक बार वापस से बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या है? इमेज इज इक्वल्स टू 60 प्लस 15 है। हाँ 75 60 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। और फॉर मिरर ऑल्सो देयर शुड बी इमेज, अगर वहीं पर बन रही है, द सेम शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सर तो मिरर की साइड वैसे कैसे हुई? मिरर जैसे मिरर है, सर मिरर का पॉलिश सरफेस तो उस साइड होगा ना, आप इमेज किया ना, तो इसकी भी तो इमेज पीछे ही बन रही है। हाँ तो इस मिरर के लिए भी क्या वही इमेज होनी चाहिए? हाँ। ऑब्जेक्ट तो वही है ही है, और इसके लिए भी इमेज वही होनी चाहिए। तो क्या मिरर को मैं ठीक बीचों बीच रख दूं? क्योंकि जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे वो इमेज बनाता है। अरे वो पिन पान तो हम बीच ही में क्यों ना रख दें? क्योंकि ये फार्मूला है प्लेन मिरर का कि जितना आगे होगा उतने पीछे बनाएगा। तो 75 के मिडिल में रख दो। मिडिल कितना होता है? 35.5 37.5 37.5 यहाँ पे रख दो। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से नहीं ले सकते अनुराग, कह रहे हैं आप मिरर से लो। तो फिर ये 37.5 है, तो ये कितना हुआ? क्या हुआ? सर ये वाला 60 में से माइनस करो। सर 22.5 तो फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर प्लेन मिरर शुड बी, ठीक है, Kept kept at 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है, and its polished surface should face to the reflecting surface of convex mirror। इसकी polished surface किसको करनी चाहिए? इसकी reflecting surface की और होना चाहिए, या both their reflecting surface should be one सर side। एक बात पूछनी है सर। समझ में आ गई? सर ये पॉलिशिंग हाँ। जो सरफेस आपने बनाई है So- वो हमेशा ऊपर की तरफ उठी रहनी चाहिए, नीचे भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं पे भी रख दो, यहाँ तक भी ला सकते हो। अरे वो नहीं सर, जो आपने लाइनिंग खींची है ना पॉलिशिंग सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो नीचे भी कर सकते हैं या सिर्फ ऊपर ही ऊपर, मतलब उसको उठा के रखना है? अरे सर बहुत हार्ड क्वेश्चन है। सर स्केचिंग क्लासेस ले रहे सर। Yes. 5 centimeter and 22.5 centimeter should be from object। इसलिए खुरपैची दिमाग का है। और 22.5 सेंटीमीटर in front of object। Convex mirror as shown in diagram। सर डायग्राम बनाना है। तो उससे फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए, सर इमेज फॉर्मेशन और प्लेन मिरर का ड्रॉ करके दिखा दो। प्लेन मिरर का कर दें। हाँ सर कैंडल। उसमें बहुत से लाइन आ जाते हैं। ये सब बता। सर पूरा अब देखो, आपकी बात सुन ली। ये एरो दिखा दें। इसके बाद प्लेन मिरर के लिए क्या है कि जो इसी को बनाओ, यहाँ प्लेन मिरर रखा है और ये ऑब्जेक्ट है, तो एक यहाँ पर एक ऐसे लीजिए और एक ऐसे, ठीक है, ऐसे ले लिया। आपको इससे भी चाहिए ना इमेज, तो 2 रे ले ली। तो 2 रे लेने के बाद ये एंगल बड़ा है कि नीचे वाला? नीचे ऊपर वाला। ये ठीक करें। तो नीचे बड़ा होने की वजह से ये ऐसे गया और ऊपर होने की वजह से ऐसा गया, और पीछे इसको याद ही करना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये जितने पर बना है तो उसी पर ही क्या दिखेगा इसको? बात समझ आ सर गई? ये पानी की अच्छा बनेगा वैसे ही, उल्टा सीधा थोड़ी होता है। इसको ऊपर खिसका दो, बनेगा तो वैसे ही। तुम्हारा मिरर यहाँ है, तुम कहीं से भी देखोगे, तुम यहाँ से देख लोगे तो इधर की चीज दिख जाएगी। तो रे समझ में आ गई ना, यही डायग्राम है। अब इसके बाद आप ये बना सकते हैं,
वो सिर्फ देखने के लिए। बात समझ में आ गई? सर हाँ देखो ये भी गजेंद्र भी हंस रहा है कि कौन आजकल मिरर देखता है। बात कुछ और थी सर। जमाना बदल गया, सब बदल की बात है। हम लोग तो आजकल मोबाइल पे चेहरा देख के बाल झाड़ लेते हैं, मोबाइल में फोटो आ जाता है देख लेते हैं। मिरर कौन देखता है? किसके घर में हाँ मिरर? सर, अलग है। सर बात कुछ और तेरी बात कौन सी? है ना? वो इसको ये इसको क्या रखें इसको चलो हम नहीं जानते हैं। नल में पानी ना आ रहा तो मोबाइल में सर। पानी ऑन कर हो जाता है हमारा काम, है ना भाई? आजकल स्मार्ट सिटी सर है। हाँ यूरिन हैज a pH of 6.0। अब आज शिवम के नाम की pH कितना है? 6.0। सो pH एसिडिक है यूरिन का कि बेसिक? एसिडिक। एसिडिक। सो यूरिक एसिड खुद वही है। जो यूरिया है उसका फार्मूला बताओ। सर NH3 NH2CO NH2। NH2 ये यूरिया है, और अगर इसको पानी में मिला दिया जाए तो इसे क्या कह देते हैं? इसके H निकल जाते हैं, फिर इसे कहते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। यूरिक। तो यूरिक एसिड होने की वजह से, पिजन में होता है ना सर? वैसे तो पीजन ये पक्षियों में होता है सेमी सॉलिड, लेकिन हमारे भी इसमें जो यूरिक एसिड पाया जाता है इसमें, तो इसकी वजह से इसका पीएच एसिडिक है। तो यूरिन का पीएच एसिडिक है। अब देखो, इफ ए पेशेंट एलिमिनेट्स 1300 ml ऑफ यूरिन पर डे, हाउ मैनी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड ही एलिमिनेट्स पर डे। तो इसमें बताया गया है कि वो सर कितने 1300 ml को ग्राम में कन्वर्ट करना है। कर लेते हैं। 1300 ml यूरिन, उसकी डेंसिटी यूरिन की वैसी नहीं होती है जैसे आप कह रहे हैं कि उसको हम ग्राम में कर लेंगे, क्योंकि वाटर के लिए जो 1 लीटर है वो किसके इक्विवेलेंट है? 10 ml 1000 ग्राम। 1 लीटर जो रेल नीर की बोतल होती है तो वो 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट है, ना कि इक्वल, क्योंकि ये वॉल्यूम है और ये मास है। इट इज इक्विवेलेंट। अब वो कह रहा है, ठीक है, अब जरा देखें। निकालना क्या? ओके, सो कुछ चीजें देखें। पीएच क्या चीज होती है? सर पावर ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ सर प्रोटेंस ऐसा कुछ करते हैं सर पोटेंसी। बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। अब ये देखो, इतनी बात समझ आ गई। हाँ पीएच इतना है और सर पीएच का इसका 6 है। अभी power सुन कहते लें, हैं। थोड़ा आप और सुन लें। हाँ सर -7 पावर। ये इधर लिखें -6, हाँ तो -6 इज इक्वल्स टू log 10 into -7 हो जाएगा पावर। log 10, और ये H प्लस है। हाँ सर। अच्छा ये बताओ कि log 28 कितना होता है? 28 8 की पावर 2 8 to the base 2 कितना होता है? 8 to the base 3 3 होता है। Three इसी होता है। तरीके से यहाँ देख करके इसको रिलेट करो। सर ये समझ में कैसे? आया। अभी आएगा, इसको भी ऐसे ही बनाओ। 10 to the power this is equals to log, ये h प्लस साइन नहीं हुआ? 10 to the power। दिस इज 2q is equals to 8 नहीं हुआ? हाँ तो यहाँ भी बनाओ 10 to the power -6, 60 यही क्या h प्लस नहीं हुआ? और सर। h प्लस क्या? h प्लस साइन कंसंट्रेशन है। हाँ। 60 सर। रुक जाओ, तो अभी रुक जाओ, उस दिन तुम आए नहीं थे जिस दिन ये लोग ब्लॉग कर रहे थे। थोड़ा रुक जाओ। 60 मोल पर आया लीटर हुआ? और बात सही है भाई। h प्लस कितना हो गया? मोल पर ये 10 की पावर -6 हुआ h प्लस, और इसी को किस में लिख देंगे? इतने मोल। तो बोलो 1 लीटर में कितने मोल h प्लस पाए गए? 10 की पावर -6 मोल। देख लो। सो इन 1 लीटर इतना है, तो 1300 ml में कितने पाएंगे? बस 1300 ml प्रति सर ये समझ में नहीं उस आया। दिन तुम आए नहीं थे, सर यस सर। मैंने तुमको शिवम के साथ घूमते देखा था। इन 1 लीटर सर मैं तो
ऑफ हो यूरिन, जाता हूँ सर ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ यूरिन H प्लस आयन कितने हुए? 10 minus 6. H प्लस आयंस आर 10 to the power minus 6 मोल। तो बोलो 1.3 लीटर में 1300 ml कितना होता है? 1.3. H प्लस आयन कितने हो जाएंगे? 10 minus 6 by 1 तो ये एक में इतना होता तो कितने में इतना होगा? बोलो बात समझ में गई? आगे अगला सर करें। नहीं आया समझ। आप अभी तो भगवान का बच्चा. अच्छा वीडियो देखा था उसमें नहीं आया सर था? -7 नहीं होगा सर -7 नहीं -7 वाटर का वाटर का होगा ना. सर ऊपर मान के कहाँ? सर वहाँ बोलो। सर वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया ना 10 से या तो 5 होगा या तो 6 बोलो, लिख दिया ना ये पहले लिख दिया। 6 ये है, ये -6 है, तो 10 की पावर ये इज इक्वल्स टू ये। नहीं सर 1.3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें हम क्यों करें ऐसे? लिखो, ये साइंटिफिक नोटेशन है, एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो 10 1.3 into 10 to the power हमने कुछ किया ही नहीं, 1.3 को पहले लिख दिया। -7 होना चाहिए ना हमने कुछ बदला ही नहीं, इसको पहले लिख दिया। न 10 से मल्टीप्लाई किया, ना डिवाइड किया, कुछ किया क्या? नहीं किया. जो है वैसे ही है। पावर की जगह ये है, इसकी जगह सर लेकिन 10 भी तो है कहाँ है 10? 10 कहाँ है to the power -6 तो है तो ये ठीक है सर समझाओ। चलो ये आउट ऑफ सिलेबस। अरे सच्ची में गजू. इसकी वजह से. ये तो हम एक दिन टाइम पास कर लेते कि गजेन नहीं आया, चलो टाइम पास कर लेते हैं। सर सो राइट 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन, ठीक है, राइट 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्कीन करस्पॉन्डिंग टू C6H12। C6H12 पे साइक्लोहेक्सेन C6H12 का आइसोमर देखो, तो C ये कर लिया, और इसमें H2 और 3 स्ट्रक्चर एल्कीन कह रहा है ना, तो एल्कीन है तो फिर हम साइक्लोहेक्सेन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये एल्कीन हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। सर हमको तो एल्कीन सर इसका नाम पहले लिख दीजिए. हेक्सी. इसका कुछ भी नाम नहीं है। हेक्सी. सर डबल बॉन्ड की जगह चेंज कर दो। एक कैसे होगा? CH3 एक डबल बॉन्ड, CH2 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 वही से और CH3, इसको क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन हेक्स 1 इन। सर 1 लिखने की जरूरत सर इसको साइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं. सर हेक्स 2 इन ये ठीक है, यहाँ पे हो गया। सर हेक्स 2 इन हेक्स 3 वो साइक्लो इसको नहीं बोलते, उस दिन तुम थे नहीं जिस दिन कभी आए ही नहीं पेपर है. इनकी ही हम देख रहे थे 37 क्लास मिस है, 74 घंटे हम पूरे कैसे करेंगे इनके। हम लोग चिंता करें, कह रहे हमारा सिलेबस पूरा करो सब, हमारे तो हो जाते 74 ये अपना गांव जाते रहे। गाँव जाना. ठीक है, ये देखो, तो इसका नाम क्या है? गाँव जाके चाय ली है. इन, ठीक है। सर हेक्स 3 इन अब इसको ऐसे करो, सर हमारे सर बोले थे बीच में लगाने से बात बराबर हो जाता है. वो रविंद्र ये चीज है। सबके अलग अलग लोकेशंस हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। सर वहाँ पे शायद 2 होगा। अलग पहले वाले सर वो पीछे वाले से CH3 से सर नंबरिंग कर दो। सर ऐसे नहीं हो 5 के नीचे 2 होगा ना H2 होगा कहाँ? सर CH2 होगा यहाँ, सर थोड़ा हाँ ऐसे सर ठीक है, बाकी तो 2 ही है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये 3 आइसोमर हो गए। हाँ पहला सर. वाला H2C नहीं है? पहला वाला, हाँ अगला देखिए, नहीं
गर्मी लग रही कि ठंडा? ठंडी लगी थी इसलिए बढ़ाई। तो हम तो उधर आपकी तरफ है ही नहीं। सर मेरे तरफ कर दो। सर सोलर आपकी तरफ कुछ भी नहीं है। सर सोलर को रखो। लग रही थी? सर मेरे तरफ कर दो। इसका कुछ नहीं किया। सर तो सर बात कम आते हैं। अब दरवाजा खोल दे फिर और क्या करें? प्रिविलेज नहीं मिल सकता। अरे बंद हो गया क्या? सर बंद होता है तो पूरा ही नहीं। नहीं सर मच्छर आ जाते हैं बाहर से। सर उधर सोना कहीं ना चाहिए। कहीं तो हमें करना पड़ेगा। सर नीचे कर दो हम लोग की तरफ। अरे अरे ये सही इतना नहीं। चलो अब नहीं लगेगी। जादू है। सर थोड़ा जादू आ गया। मेरे और तेरे को ब्लू नहीं लेना चाहिए यार। ठीक है, लग रहा है क्या? अब आ रही? नहीं सर ठीक है। अरे मच्छर है। जादू बन गया ये बैग। चलो मैम आएंगी तो कहेंगी शिवम को बाहर खेलते देख पाए। वो तो ढके हुआ रहेगा, दिखेगा ही नहीं उसको। और जबकि सर, दीप सा मजा खेल नहीं रहा आया। अरे दीप सा खेल रहा हूँ इसी जैकेट में, इसके साथ ब्लू जैकेट में। वो सबको पता। Umesh and his friends performed well in summative exams. They wanted to go for outing, so they make a request to principal in this regard. It was decided that they will go to cycle to witness the famous Ranapur water fountain, so situated nearly 8 kilometers, with their physical education teacher. Now, it was a sunny day. They all enjoyed, rejuvenated and rejoiced. Their minds So, and इसका bodies मतलब क्या remains होता है was thrilled. मतलब rejuvenated का मतलब पुनर्जीवित। हाँ? हाँ। पुनर्जीवित। So medicines में लिखा रहता है it rejuvenates body and mind, नहीं लिखा रहता है। So rejoices their mind। पुनर्जीवित कर देगा। ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं उनमें लिखा रहता है it अरे rejuvenates। सर यार ठंडी लग रही है। तो अरे इतना मोटा हाँ ऐसे रहना। अरे यार अब वो सर इतना सा जैकेट। सर रिजॉइस का मतलब आनंदित। And Umesh was thrilled as he saw an exciting natural spectrum appearing in the sky. When he looked at the sky through the water fountain, with the sun behind, he came back with a number of questions. Name the natural spectrum appearing in the sky. How does Reflection. it form? क्योंकि वहाँ फाउंटेन भी चल रहे थे। रिफ्लेक्शन सर रिस्पॉन्स। तो नेचुरल नेम द नेचुरल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रेनबो। जो नेचुरल स्पेक्ट्रम बना है उस नेचुरल स्पेक्ट्रम, फाउंटेन सर है वो। हाँ फाउंटेन होता है, धूप पड़ती है। तुमने देखे नहीं है क्या फाउंटेन से? ये वो ऐसे जब हम लोग ऐसा होता है ना, बहुत होता है कि कहीं भी फाउंटेन हो, धूप पड़ रही हो, तुम हाँ। देखोगे उसी पे ही रेनबो हाँ। बहुत सारी बार हो रहा है। तुम कहीं भी फाउंटेन हो, बस तुम उस फाउंटेन को देखो, धूप आ रही हो, अब की जाना तो देख लेना, ठीक है? नहीं तो फिर मैं दिखाऊं। अभी दिखा देते। सर के पास नहीं है। नहीं ऐसा ही क्या का अधिकार। फाउंटेन देखा है तो ऊपर से ही देखा। गंजी सुना उसको बोल उसको ये देखो ओप्पो A15। रेनबो फॉर्मेशन इन वाटर फाउंटेन। ये देखो, इसमें देखो, हाँ ये जो है ये क्या अरे ये पेरिस पेरिस में है। आईफिल टावर ऐसे कैसे हो गया? अभी देखो, ये रेनबो चला ऊपर। देखा किसी ये देखो यहाँ पे बना। अरे इंडिया का
फिर से देखो इंडिया को फ्लैग बन गया वो रेनबो ऊपर देखो और दिखाएं। सर पाँच ऐसे दिखाओ बेटा। ऐसे तो इतने सारे देखे हैं। Amazon चेक कर लेना। तब तो कैसे देखे? How to make a real rainbow. अरे कैसे तुम सो क्यों पार्क में कहीं भी पानी हो हम लोग को ऐसे शावरिंग करते समय देखेंगे। Here, आप फाउंटेन I have a setting that's called पौधों में mist. पानी देते तभी बन जाता है। ठिकाने गया Select jet. You can select jet, flat, अब फुहारे चलेगा। but water drops ये वाटर है। here and then बस behind the sun. बारिश की थोड़ी है तो चारों अरे तरफ वो दिखा। देख ऐसे ही होता है बस। Real rainbow. फाउंटेन। This thing is real. और देखना भी हो गया। Now, मन में गया how do I do फुहारा it? कहते हैं इसको। Just go down. और इस सर ने क्या रोका है क्या आधे में बाहर आधे में सर ठीक है समझ में आ गया। वो बनना है कि सो स्पेक्ट्रम का नाम बताओ। नेचुरल स्पेक्ट्रम रेनबो है। सी रेनबो Draw a ray diagram showing formation of natural spectrum सर appearing एक in रेन ड्रॉप बनाओ सर। हाँ सर उसके बाद वो सर पहले तो रिफ्रैक्शन तो इस पर एक लाइट पड़ेगी और लाइट पड़ने के बाद क्या होगा तो ये देखो रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन ये जो ज्यादा दबेगी वो कौन सी है और इसके बाद सर मिनिमम जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो वेवलेंथ रेड रेड होता है होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेविएशन ठीक है सर एक बार दिखाओगे कि कहाँ पे क्या क्या होगा अब इसके बाद ये डिस्पर्जन वहीं पर हो गया जहाँ पर सर ये क्या है दो चीज दिया आपने ये मतलब ये देख रहा है सर ये ऊपर बोला क्या है Drop है, drop। ये वाटर ड्रॉप इंसान से कितना बड़ा है तो ये इस चीज को देख लेगा रेनबो का तो ये कितने एंगल पर है सर ये 40 और ये 40 सर ये पता कैसे चला 40 डिग्री पे ये दिया हुआ है जमीन से इंक्लिनोमीटर ले लेना लास्ट वाली ये यहाँ पर क्या हो रहा है फर्स्ट पर और सेकंड पर क्या हो रहा है और थर्ड पर क्या हो रहा है मैं बताऊं सर फर्स्ट सर फर्स्ट पे रिफ्रैक्शन ऐसे कुछ भी मत बोलो हाँ फर्स्ट पे डिस्पर्सन सेकंड पे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सेकंड पे रिफ्लेक्शन टोटल रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सर फिर बाद में हो रहा है रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन 20 थर्ड क्या है रिफ्रैक्शन और चौथे पे चौथा है ये। सर देख रहा है वो आंख पे आंख मिलाना ठीक है आँख। ये बात सही है इन दुखिया अखियानु को सुख सिरजियो नाई देखे देखन ना परे बिन देखे कुलाई सर मतलब कहत नटत रीजत खिजत मिनत लजत खिजिया तो भरे भवन में करत है नैना नहीं सोबा इसका मतलब होता है कि क्यों बसिए क्यों निभहिए नीति में पुरजाई और लगा लगी लोइन करे नाहक मन बनी जाए सर आप वापस एक बार बोले तो मतलब ये रसिक बिहारी के जो सतसई है ना बिहारी सतसई 702 में मुख्य है ना मतलब क्यों बसिए क्यों निभहिए सर समझ गए सर नीति नेह पुरजाई प्रेमपुर में क्यों जाना और क्यों निवास करना क्यों प्रेमपुर किसको कहते हैं कृष्ण की नगरी क्योंकि वहां पर लड़ता कोई है और बांध कोई लिया जाता है क्या हाँ सर, बांध मतलब- लड़ती आंखें हैं और मन बंद जाते हैं अंदर का मामला है
ऐसी जगह क्यों जाना जहाँ कोई रीत रिवाज नहीं, जो लड़े सो बंधे, और लड़ कोई और रहा, बांध कोई और लिया गया। आए आए दिल पे वार कर दिया। तो क्या सर? सर ऐसा लगता है इन बदनसीब आंखों के भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। देखें देखन ना पड़े, जब ये प्रेमिका को देखती हैं तो उसके उजियारे की वजह से, लावण्य की वजह से उसे देख ही नहीं पाती, और बिन देखे या कुलाई, और उसे जब नहीं देखती तो उसे देखने के लिए लालायित हो उठती। तो इनके भाग्य में तो सुख लिखा है। बिहारी सर सही है ना, आपके में भी हिंदी नहीं ली है क्या? हाँ सर, हम पढ़े हैं सर ये। बस देखो, ये तो पढ़े, तुम कहाँ रह गए? और कहते हैं पढ़ के फिर में आते हैं। तुम भी पढ़ा करो। प्राइमरी रैंक हुआ। अब देखो, नहीं समझा तुम्हारा। व्हाट वैल्यू इज शोन बाई उमेश। उमेश ने क्या वैल्यू दिखाई? सर ये वैल्यू का जो हट गया सर। वैल्यू का मतलब है दैट इज विजिलेंट टू सर, ये हट चुका ऑल है। द नेचुरल अरे सर फिनोमेना। विजिलेंट लिखते लिखते आग सर सर क्यूरियस हाँ, क्यूरियस, क्यूरियोसिटी। फियरलेस। अरे ये वाला कॉन्सेप्ट क्या क्या बोलते हैं जो ये बोलते हैं। चलो, हाँ, मोटर वाला। identify the elements with the following property and arrange them in increasing order of their reactivity. अब जरा देखो, सर लिखा है सॉफ्ट एंड so रिएक्टिव। which is soft, तो ये क्या हो गया? Na, हाँ। सोडियम। सोडियम कैल्शियम Hg Which is important constituent of Ca, lime? सोडियम Calcium. कैल्शियम एंड तो which exists in liquid state? मरकरी। मरकरी। सर गैलियम और सीजियम भी लिख सकते हैं क्या? हम्म? गैलियम और सीजियम। सब वो नहीं, बॉडी room टेम्परेचर temperature। वो palm हाथ पे temperature। रखने पे होता है। What are the different types of neurons? हमने चम्मच नहीं दिखाया था गैलियम हाँ। का जो पिघल गया था। What are the different types of neurons which transmit information in neuron system? ये तो हट गया वरना क्या? तो सब तो तुम हटा ही दे रहे हो, ये तो कितना जरूरी है। मोटर न्यूरॉन So 3 types of neurons क्या है? रिसेप्टर न्यूरॉन। सर सेंसरी न्यूरॉन, रिसेप्टर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर मोटर न्यूरॉन। न्यूरॉन। हाँ तो हो गया ना। That is sensory neuron. एक सेंसरी, रिले और मोटर। ये it contains receptor which receives message through stimuli. सर मोटर न्यूरॉन ब्रेन तक लेके जाता है ना? अरे नहीं, मोटर न्यूरॉन लेके आता है। आंखों सब में मोटर Sensory न्यूरॉन neuron कनेक्ट एक कर second हाँ रिले और रिले उसको connect connect करता है। करता है। स्किन पे कौन सा रिसेप्टर रहता है? सेंसरी Receives सेंसरी नहीं। सेंसरी नहीं रहता। information. मसल होता है जो थिग्मो, कि हाँ थिग्मो रिसेप्टर। मसल मत बोलो अभी, वो टच वो वाला होता है। मसल के रख देगा। अरे जेम्स। मसल के रख देगा। So it contains receptors which receives information through स्टिमुली stimuli. अगला देखो, next is relay neuron. It is a link between sensory neuron and motor neuron. मोटर। बस देखिए, और मोटर न्यूरॉन क्या करता है? सर लेके आता है मसल तक और उसको वो कमांड देता है कि हट जाओ हट जाओ। Yes. Its one end is connected to muscles. Its one end is connected to muscles. So it transmits the prepared message from brain टू मसल from brain to target muscle है ना, हाँ to टारगेट target muscle, which in turn releases hormone, contractile hormone, which in turn releases contractile hormone. कौन सा हार्मोन?
कॉन्ट्रैक्ट जैसे ये हाथ छू गया तो इसने कॉन्ट्रैक्टाइल हार्मोन करा और इस तरीके से एंड एग्जीक्यूट्स, ठीक है, द कमांड गिवन बाय ब्रेन, और जो मस्तिष्क उसको कार्य सौंपता है उसको वो निष्पादित करता निष्पादित। है ना, एग्जीक्यूट कर देता है उसको। एंड ठीक है, जो भी है एग्जीक्यूट्स द जॉब हैंडेड ओवर बाय ब्रेन। कहीं एग्जीक्यूट का मतलब आप गला काटना तो नहीं समझे, जैसे 16 का, क्योंकि दो नाम है एग्जीक्यूट। द जॉब या कमांड सेंड बाय ब्रेन। सर लेकिन ब्रेन नहीं देता। ठीक है, तो फिर हम लोग रिले न्यूरॉन की बात करते हैं। सर ये कनेक्ट करता है It acts as link between तेरा ब्रेन को हटा सकते हो, उसने देख लिया। sensory neuron and motor neuron। चलो मोबाइल का बैटरी चला जाएगा। 16 तो देखो, अरे कौन सा चाहिए मैं नहीं थी। हाँ अब देखिए 16 16 क्या कह रहा है? डिफाइन अब थोड़े दिनों में किचन की जरूरत नहीं रह जाएगी, लोग मोबाइल पे ही खाना ऑर्डर करेंगे। अरे गज्जू होगा ऐसा। मेरा देश चलाने भी आता बदल रहा है। तो कोई खाना ही नहीं बनाएगा, स्विगी से ही ऑर्डर करेगा। हाँ, सब लोग। सर आप भी वो जनता में मांगने जाएगा, जनता और आगे ऑर्डर कर देगा, फिर ऑर्डर दिल्ली पहुंचेगा। वो भी जनता वाला भी बनाएगा थोड़ी ना, वो ऑर्डर फॉरवर्ड कर देगा और एक सेंट्रलाइज्ड हब होगा, वहीं सारे ऑर्डर इकट्ठे हो जाएंगे, अरे सर सब जोक अच्छा मारते है ना। सेंट्रलाइज हो जाएगा फिर किचन। हाँ सर जैसे ब्रिटेन में एक ही जगह रोटी बनती है, सब जगह बनती है, घर घर थोड़ी बनती है, बनती है रोटी। वो ब्रेड सिस्टम है, दुकान से लाओ। वो वाला सुन दोबारा अब देखो पादे वो जो वहां आई थी ना ब्रिटेन की राजकुमारी, वो एक जगह देखने गई थी रोटी फूलती कैसे है। बेलते तो है कि दो कैसे हो जाती है, वो इसी में अचंभित हो गई कि फूल कैसे जा रही है, हवा कैसे बह रही है। तो उसके अंदर CO2 सर नहीं CO2 नहीं, मतलब जैसे बेली गई ना रोटी, तो वो यूरोपियंस इसी में आश्चर्यचकित हैं, ये दो कैसे हो जाती है एक। सर कहाँ इंडिया है हाँ, देखने का सर रोटी एक ही तो देखे, दो का होता है? अरे वो फूल दो परत हो जाती है। दो अच्छा सब वो आटे का पानी अरे So वो भी दिखाना identify पड़ेगा। the अब आगे देखो 16th क्वेश्चन में कह रहा है डिफाइन मेंस्ट्रुएशन। सो देखो कि द ब्रेक डाउन सब ऑफ इनर लाइनिंग, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग। सर वो जो आपने 28 दिन बोला था, 28 दिन होता क्या, एक बार बताओ। बताएंगे सॉफ्ट, हाँ सर एक बार बता दो कब कब क्या होता क्या है। है, सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस। सर आप बोल रहे थे कि बुकलेट मिलेगी। हाँ अभी मिलेगी, अभी मिलेगी। अरे वो सर बोल ही नहीं रहे। अभी मिल जाएगी, मैडम को बनाना है, मिल जाएगी। ठीक है, एंडोमेट्रियम, सो इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस सर इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। along with blood vessels। along with आगे देखते हो। blood and mucus। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सर सर है ना, किसी और चीज को एंडोमेट्रियम नहीं कहते। नहीं। वो along सब mucus नहीं होता
तो यही म्यूकस है, ब्रेक डाउन ऑफ इनर थिक स्पॉन्ज लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ठीक है, मेड ऑफ म्यूकस लिख दो। सर ठीक है। along with blood vessels present in it. तो in form of vaginal bleeding, It acts as It acts as evil. bleeding is called प्रोजेस्टेरोन evil की तरह होता है। menstruation। चलिए अगला कहता है how menstruation is different from ovulation। so सर ओव्यूलेशन में ऐसा कुछ ब्रेकडाउन नहीं होता उसमें सर एकदम ठीक है, और एक चीज कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, द सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंज। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन from production to The- सीरीज sense. ऑफ साइक्लिक चेंज, जो जो चीजें होती हैं, चेंजेस इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल कहाँ होता है, ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी। Follicles क्या होता सर प्लेसेंटा है? पहले अभी फॉलिकल्स जब उनमें फॉर्मेशन होगा फॉलिकल, फिर वो एग में डेवलप होंगे, फिर एग रिलीज होगा। ओवरी से पहले follicles बनते हैं। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ यूट्राइन वॉल, प्रिपरेशन ऑफ यूटेराइन वॉल, यूट्रस में एक वॉल का निर्माण होगा फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इसके बाद जब तक इसका प्रिपरेशन होगा आगे फॉलिकल डेवलप हो गया, फॉलिकल, ठीक है। सर follicle कब डेवलप होगा? मतलब वो जो जब एक फीमेल बेबी का बर्थ होता है उसी के समय में जो एग हैं वो रहते हैं, बट वो इमेच्योर हैं। हाँ। लेकिन जब प्यूबर्टी के बाद हर महीने एक 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 धीरे धीरे उनमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, Fertilize। बढ़ने लगता है। फर्टिलाइज नहीं होगा, फर्टिलाइज तो स्पर्म के साथ मिलकर होगा। उसमें क्या होगा, फॉलिक एसिड भी खाना पड़ता है, जिसमें अगर एग का रिलीज नहीं होता तो उनको फॉलिक एसिड की एक टेबलेट आती है नीचे 20 रुपए का 30 का फिर ऐसे पत्ता। होता है क्या? हाँ, तो वो मैं बता रहा हूँ, उससे एग रिलीज हो जाएगा। अगर एग रिलीज नहीं होता होगा तो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा भी होती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये सब काम होते हैं। सर लेकिन Follicle हार्मोन है? फॉलिकल एक तरीके का हार्मोन है, अच्छा। तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल इन ओवरी, उसका वो होने लगता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, यूट्राइन वॉल तैयार हो जाएगी। अब फिर इसके बाद जब वो तैयार हो जाएगी तो एक रिलीज कर दिया जाएगा 16वें दिन। सो दैट इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, नाउ जिसको कि ओव्यूलेशन कहते हैं। नाउ सर इधर एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज मेंस्ट्रुअल साइकिल सो कॉल्ड? और उसके बाद क्या होगा, एंड सर हाँ सर मैंने कहीं पढ़ा था ये स्पर्म क्रैम्प्स क्या होते हैं? अभी बताएंगे। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, इफ ब्रेक डाउन ऑफ, क्योंकि साइकिल तभी पूरा होगा जब एक बार बने और बिगड़ जाए, नहीं तो कहेंगे साइकिल अधूरा रह गया। साइकिल अधूरा रह गया तो प्रेगनेंसी ठहर गई, समझ में आई। सो ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल क्या बोला जाता है जरूरी होता है? साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चीजें हो रही हैं जरा देखें। सर वो दिन वाला बता दीजिए। ये देखो, और सर इसको बोला क्यों जाता है, उसका क्या आंसर है? अभी बताते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र,
सर ये कितने 28 दिन का होता है? 28 दिन का हुआ। वाइज में अब ये देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि फर्स्ट डे जो 5 डेज हैं, 1 to 5 डेज, 5 डेज, तो इसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन। सर पहले बनेगा तब तो होगा। क्यों, पहले बिगड़ जाए फिर बन जाए? अंडा पहले हुआ कि बच्चा? बच्चा। और फिर इसके बाद 5 से 16 तक सर बिगड़ जाएगा। ओव्यूलेशन। दैट इज इसको कहेंगे बने- फॉर्मेशन ऑफ हाँ बनेगा। यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल। सर 14 और 16 के हाँ, बीच में ये बात सही है। 14 to 16। अब 14, 15 और 16 रिलीज ऑफ एग, और इसके बाद तो सर ये बना कब? अब जब भी होगा अब क्या सर बना कब? जब रिलीज हो गया 15-16 दिन। अब बनता रहेगा वहाँ ओवरी में। तो आपने लिखा ना फॉर्मेशन ऑफ यूट्राइन वॉल, यूट्रस में वाल का निर्माण हो रहा है वो और कब तब तक होगा वो सर? रिलीज होगा। वो कब? जब 5 दिन के बाद क्लियर होगा तो 8वें दिन से ये बनेगा। ये नहीं कि बिगड़ते ही फिर बनने लग जाए, 2-3 दिन का रेस्ट दिया जाता है। तो इसके बीच में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ से 8 से लेके 14 तक क्या होगा, फॉर्मेशन होता रहेगा। और फिर इसके बाद सर, लेकिन- न्यूट्रिटिव जूसेस आर सेक्रेटेड बाय यूट्राइन वॉल, कि जो आगे इम्प्लांटेशन की न्यूट्रिशन, समझ में आया? 1 से 8 वाले को पीरियड्स कहते हैं ना। हाँ, ये पीरियड है। अब ये चीज हो गई। फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूट्राइन वॉल हो गया। फिर यहाँ से क्या हुआ, रिलीज ऑफ है। फिर न्यूट्रिशन इज सीक्रेटेड बाय यूट्राइन वॉल। सर यूट्राइन वॉल क्या होता है? यूट्रस की जो वॉल होती है उसको यूट्राइन वॉल कहते हैं। सर वॉल या वॉल? आप भी वाल। पहली बार सभी आए हैं। अब फिर इसके बाद न्यूट्रिटिव इसलिए मेरा व्यू मत जूसेस, ठीक है, सेक्रेटेड बाय यूट्रस फॉर नरिशमेंट ऑफ, जो भी है ना, तो स्पर्म में होता है। जो नरिशमेंट। अब वहां से क्या बनेगा, एम्ब्रियो पहले से ही वो सेक्रेट करने का, फॉर नरिशमेंट ऑफ सर जाइगोट नहीं होता? एम्ब्रियो। जो जाइगोट वहां से चलेगा, एम्ब्रियो बनेगा तभी इम्प्लांट होगा। एम्ब्रियो इम्प्लांट, जाइगोट नहीं था। आप थे नहीं वहां। अब देखो, अब 20 से भगवान बुद्धि में डाल के क्या देगा। ये गांव है। ये गाँव में अब जब हमें ये एक बार सबको पढ़ा लूं, मैं भी इनके गांव जाके देखूं ये वहां जाते क्यों है बार बार, कैसे गांव में है क्या। अब ये देखो, ये क्रैक डेवलप्स ऑन इनर लाइन, या क्या लिखो, सर 8 दिन क्रैक ही होता है। सर तो अभी बता रहा हूं। 30 और 31 पीरियड कहाँ पे? क्या सर मैंने क्या बिगाड़ा? महीना, वो महीना थोड़ी है कि तुम्हारे हिसाब चलेगा। ईस्टर का 28 का एक साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। चाहे वो 4 से शुरू, चाहे 5 तारीख से। सबका अलग अलग। ये देखो, बाकियों का तो 21 से होता, आपका महांगा नहीं। मैं तो लड़का हूँ, मेरे कैसे होगा? लड़कों का तो नहीं हो सकता। ये बात आपको नहीं पता थी। हमारी जानकारी। सर इसका मामला थोड़ा प्लांट वाला केस है, प्लांट वाला केस और ये देखो, गुच्चू तेरे तो पूरे गड़बड़ है। हो गया। ये देखो, ये ब्लीडिंग हो रही है। जो शुरुआती दिनों में क्या है, ये जो लाइनिंग है टूट रही, क्या ये टूट गई, ये फ्लो हो गया। तेरे सपने में सलमान। और अब देखो, धीरे धीरे ये इनमें ये लाइनिंग डेवलप हो रही है। तो ये जो धीरे धीरे क्या होगा ना, ये यहाँ पर देखो, ये ऐसे इस तरीके से लाइनिंग डेवलप हो रही है। ये प्रोलिफरेशन हो रहा है, स्पॉन्जी लाइनिंग गेटिंग डेवलप। फॉलिकल्स नहीं, ये जो है यही एंडोमेट्रियम है, डेवलप हो रहा है। ये लिखो 1 से 5 और ये लिखो 8, फिर 8 से यहाँ पर अंडा, और फिर इसके बाद धीरे धीरे ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर प्रोजेस्टेरोन का काम शुरू होगा, वो एक शैतान है।
शैतान वो तो इसको उधर तोड़ने का बच्चा काम करेगा। चलाता है। फिर इसमें ये क्या डेवलप कर लेगा? शैतान तो पहले ही होगा। ये बाद में होगा ना, क्रैक्स। वो क्रैक्स डेवलप होंगे। और फिर खत्म कर देगा। सर प्रोजेक्ट्रॉन और फिर भी इसके बाद ये 28 डे है, फिर देखा जब इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हाँ, ये क्रैक अच्छा, वाइडल्स बना- हो गए ना। बना फिर से समझिए, एक बना 8 और ये कितना हो गया? 14 to 16 के बीच एग रिलीज हो गया, हाँ ओव्यूलेशन। और फिर 16 के बाद ये 20 और ये क्या हुआ? 28 28। और इसको लिख लो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये मेंस्ट्रुएशन। ये पोर्शन कब का है? मेंस्ट्रुएशन। और ये है अच्छे से ओव्यूलेशन, ठीक है। और ये ब्रेकिंग ऑफ क्रैक डेवलप हो गया। तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब दो तरीके से दिखाया, आप जिससे परसीव कर लो। सर वो न्यूट्रिएंट्स को सर सर हमें तो बताइए बस ना, लिखना है ना, हाँ हमें तो स्पर्म बस क्रैम्प्स क्या होता है? क्या? स्पर्म क्रैम्प्स। क्रैम्प्स अभी देख लेते हैं, इसमें देखना पड़ेगा। सर बोला तो यूट्रस पे कोई एसिड होता है जिसको सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोटेक्ट कर लेता है स्पर्म को मरने से। ओके, मैं देख लेता हूँ स्पर्म क्रैम्प्स क्या होता है। ये अच्छी चीज है, नई चीज बता। चलो कितना नोट कर लिया? नहीं सर 2 16th month है ये। सर समझ रहे थे अभी 16th ना बेटा। सर स्पर्म क्रैक देख लो। हाँ देख लेता हूँ, जानकार आदमी है। ये रेनबो हटा दें। फाउंटेन देखना है। देख लिया अच्छे से। तूने इंस्टाग्राम रील्स देख सर इसमें वो रोटी जैसा पूछ तू ही पूछेगी रोटी कैसे पूछती है? मैंने पूछा। स्पर्म क्रैम्प्स। According to Healthline, most commonly, it's a reaction to the hormone prostaglandin in sperm. Prostaglandins are hormone-like substances in sperm that some people with vaginas are sensitive to. In sperm that some people are sensitive। इसको देख के बताएंगे। तो हम इस हार्मोन का नाम पहली बार सुन रहे हैं। अरे सर मैंने पढ़ा था सर कहीं, चलो वो बता देगा। ये नहीं पता था, नाम सुना चलो, था। how menstruation is different from ovulation। So अब देखो, ovulation is a process। मेकिंग ऑफ है और द ब्रेकडाउन ovulation is a process of release सर of live ovum। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है एक बार ये बता दो ना। तुम थे नहीं शायद। नहीं, ये बता। तो दो चीजें हैं, एक है एस्ट्रोजन। और एक सर ये दोनों ही दुश्मन होता है। female- सर ये तो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो एस्ट्रोजन। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करेगा। दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स और हेल्प्स इन रिलीज ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, और वही एग बन जाएंगे, विच डेवलप्स एज एग। और ये क्या करेगा? इट ब्रेक्स डाउन। सर अगर एक टाइम पे एक एग प्रेजेंट है तो दूसरे को भी जनरेट नहीं होगा। हाँ, इट ब्रेक डाउन इनर एक लाइनिंग बार में एक ही जगह से ऑफ यूट्रस एंड सप्रेस जुड़ा होता है। release of other egg। If one is released, और ये एक ओवरी से किसी भी ओवरी से रिलीज हो सकता है, ये कोई भरोसा नहीं कि किससे होगा, किसी भी ओवरी से सर पता तो नहीं चलता होगा नहीं, लेकिन जो स्पर्म भागते हैं उधर ही भागते हैं जिधर होता है। उन्हें पता चल जाता है। ये केमिकल रिएक्शन है बस, Exactly। और कोई नहीं। सर तो अगर एक ओवरी काम करने बंद कर दी तो फिर डायलिसिस होगा। डायलिसिस अच्छा हो। अब जरा देखो। Precisely। Ovulation is process of release of live ovum from ovary। It is सर क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए। ovulation is, ये सेकंड पार्ट है।
प्रोसेस ऑफ, ये क्वेश्चन हाँ, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ, ये डायग्राम्स बनाया दोनों, ये नहीं है ना नहीं। आंसर। रिलीज ऑफ लाइव ओवम, ओवम को एग भी कह सकते हैं, फ्रॉम ओवरी, ओवरी, इतनी बात है। बीजांडू का जनन, यही ओव्यूलेशन किसका? बीजाइन डुकर जनन। हाँ, ये सही है। अब जरा देखो, नाउ इट इज वेयर एज मेंस्ट्रुएशन इज रिलीज ऑफ, ठीक है। सर वो क्या लिखा है? ओवुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ It is- रिलीज ऑफ, वो क्या लिखा है? लीव। लीव। लाइव और भाई लाइव लीव म्यूकस एंड ब्लड as a result of breakdown of endometrium, as a result of breakdown of endometrium ना लिखना चाहे तो inner lining of uterus लिखें, सर वो लिख देंगे। जो आपको ठीक लगे, inner lining या inner wall of uterus. It results in fertilization, ठीक है। It may lead to fertilization, या ये भी कह सकते हैं it may be followed, ठीक है। So result ठीक है, result fertilization. If live sperm meets with सर ये लाइव ओवम, सर ये लाइव स्पर्म लाइव ओवम मतलब एक दिन किसकी जिंदगी, 3 दिन स्पर्म की जिंदगी होती और एक दिन सर एक दिन है, एक एक दिन दिन की 100 चांदनी है जी लो। with, मरे हुए तो वैसे में ठीक है, meets with एक दिन बाद live मरे ओवम। हुए थोड़ी फिर एक दिन बाद ये मरेंगे कैसे? देखो ये बात सही कह रहे हैं, कह रहे हैं मान लीजिए अगर 16th को एग रिलीज हुआ और स्पर्म पहुंच गया 14th को, तो 14, 15, 16 3 दिन जिंदा रह लेगा और इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन और निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी 3 दिन। हाँ, अब मान लीजिए अगर 14th को ये रिलीज हो गया तो और 12th को मेटिंग की गई है तो 12, 13, 14 तब भी फर्टिलाइजेशन होगा। सर 14th को अगर और 14 को सर अगर वो घुस गया एग के अंदर तो फिर जिंदाबाद। अगर आप 12 को मेटिंग हुई है और 14 को एक रिलीज हुआ तो भी सर, फर्टिलाइजेशन। सेफ पीरियड कौन सा होता है सर? सेम पीरियड में यहाँ से देखो 12 तक है, यहाँ से तो 5 से 12 हो जाएगा और फिर 17, क्योंकि ये भी तो 17 तक रहेगा जिंदा, तो 17 से 28 और सर 15-16 में खत्म यानी हो गया। 17 से आगे ही सेफ है, क्योंकि ये 16 को निकला तो 17 तक तो ये जिंदा रहेगा ना, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो उसके आगे तो उसके आगे से अच्छा मतलब 17-18 दिन का करेंगे तो नहीं होगा फर्टिलाइजेशन? 17 को तो हो जाएगा, तो कब नहीं होगा सर? 18 17 तक मतलब कि जिंदा रहे। समझ में आ गई बात? आगे से और ऐसा भी कई बार होता है, मान लो जैसे तुमने सेफ पीरियड में किया और लड़की फिर भी कह देगी तुम्हारी तो बच्चा है, फिर क्या करोगे? तुम तो सेफ पीरियड में कर रहे हो, तो भरोसेमंद ही होनी चाहिए। तुम तो सेफ पीरियड में कर रहे हो, वो कहेगी किसी और के बच्चे को तुम्हें टिका दे। बोल रहे थे क्या बोल रहे हो? सर वो तो ये डेट भी देख चीज़ के होती पता डीप चला। मीनिंग। चीटिंग हो जाती है। अरे मतलब अब ये देखो, इट में रिजल्ट फर्टिलाइजेशन, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर देन मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस। हाँ समझ गया। If fertilization does not occur, then menstruation occurs. menstruation occurs. ठीक है। 17th क्वेश्चन। Now 17th question. लास्ट में मत बताइए, ठीक है, बहुत धीरे लिख रहे हो। समझ में
सर 2 ही लिखने थे। अब देखें, हाँ 2 ही है। 17 The potential difference between 2 points in an electric circuit is 1 volt. What does it mean? कि 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दिया गया है? 1 वोल्ट। सो इसका मतलब है if 1 coulomb charge plus 1 coulomb charge moves from, 1 point to 1 point to another. another. Sir, ठीक है, from lower potential to higher potential, then against electricity. against electrostatic force, then Of 1 attraction. joule work is needed to be done. 1 वोल्ट क्या होता है? If 1 वोल्ट होता क्या है बताओ? क्या 1 जूल पर कूलम? Sir, if 1 और joule V क्या of होता work है? is done to move W 1 by coulomb Q। of तो यहाँ से ही पता चल रहा है जूल पर कूलम होता है। सो 1 वोल्ट को डिफाइन करो। Sir, if 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point, then the Against potential electrostatic. difference between 2 points are 1 volt. बहुत अच्छा बताया, यही So, sir, if 1 joule work is done, sir, सही था ना? सही था, लेकिन बहुत कमाल है ये जो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी आसानी से देख, जैसे मक्खन की तरह उन्होंने बताया ना कि 1 joule work is done to move plus 1 coulomb charge from one point to other against electrostatic force. ठीक है, then potential difference between those 2 points, potential difference between those 2 points is अरे 1 volt। अब देखो, name a device help to voltmeter। so voltmeter, सर कोई तो वोल्टामीटर तो ये एलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पे बना, इसलिए लोग उनके सम्मान में वोल्टामीटर कहते हैं। वोल्टमीटर इज डिवाइस विच मीजर्स, और दूसरा नाम इसका पोटेंशियोमीटर भी है, पोटेंशियोमीटर। बहुत अच्छी बात है। which measures potential difference। 11th में उस नाम से भी आप रूबरू हो जाएंगे। पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर difference between 2 points। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही हो। अब आगे देखो, why does the connecting cord of electric heater not blow while heating element does? इसको हटा दें, पता तो हटा सकते हैं ना। So ये कहा गया है कि कनेक्टिंग कॉर्ड, मान लीजिए ये हीटर है, इस तरीके का कॉइल रहता है उसमें, हीटर में, हाँ सर रहता है। और सर हीटर ऐसा होता है? ऐसे भी वो हीटर होते हैं जिसमें खाना लोग बनाते हैं। हाँ, और मान लीजिए चूल्हा, ये कनेक्टिंग कॉर्ड है, इस पे लगी है, और ये जाकर यहाँ पर स्विच में लगी हुई है। तो ये बताया गया है कि कनेक्टिंग कॉर्ड नहीं ग्लो हो रही है, ये ग्लो हो रहा। हाँ, क्योंकि उसकी वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और ये है कॉइल जो भी नाइक्रोम वायर और हीटिंग एलिमेंट। ये क्या है? हीटिंग, ये कॉपर का है। सो कनेक्टिंग कॉर्ड is made of copper
क्या जो करंट इसमें फ्लो कर रही है वही करंट इसमें भी फ्लो करेगी? हाँ सर टंगस्टन की भी तो बनी हो चुकी है। समझ लो जी तो बनी है। वो तो बल्ब का होता है। बल्ब का होता है, वो फिलामेंट। ज्यादा बहुत महंगा आता है तो नाइक्रोम वायर का ही बनाते हैं, ठीक है? नाइक्रोम जल्दी गर्म हो जाता है ना सर? और जबकि हाँ नाइक्रोम जल्दी गर्म हो जाता है। जल्दी गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। हाँ सर। हमारे पास रोल रखा हुआ है, दिखा देंगे लाके। मैंगानीन कॉन्सोनेंट सबका रोल रखा हुआ है। सर लाओ ना फिर कहो। हाँ ले आएंगे, घर पे रखना। एग्जाम के बाद देख कनेक्टिंग कॉर्ड, वरना जब आपकी विदाई होगी सबके आपको पूरा सेट मिलेगा सारे एलिमेंट्स का। सब वापस सर अच्छा वो पेपर मिलेगा या फिर सारे एलिमेंट्स? Elements। में दिया था ना आपने। हैं? 9th में भी दिया सर मुझे तो बस गोल्ड का दे देना। गोल्ड नहीं होता उसमें। मेड अप ऑफ कॉपर, ये किसका बना होता है? Copper। विच हैज, हाई रेजिस्टेंस। विच कॉपर का हाई थोड़ी होता है, विच हैज लो कॉपर का लोड। रेजिस्टेंस, नाइक्रोम का 100 गुना ज्यादा होता है। सो इट डज नॉट ब्लो एज पर जूल हीटिंग लॉ, एज पर जूल हीटिंग लॉ के हिसाब से ग्लो नहीं कर रहा है। सर जूल्स हीटिंग आई स्क्वायर तुम सेंस से नहीं हो। आर टी, मतलब आर कम है तो ग्लो नहीं करेगा ना। वाइल हीटिंग एलिमेंट का लार्ज रेजिस्टेंस है। हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ एलॉय, ठीक है, नाइक्रोम, निकल क्रोमियम एंड हाँ लिखो है। इनका बना होता है। विच हैज हाई रेजिस्टेंस, 100 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस है। विच हैज हाई रेजिस्टेंस, सो इट जनरेट्स मोर हीट एंड ग्लो। मोर हीट, इससे बहुत ऊष्मा उत्पन्न करेगी और चमक। Electric resistivity of some substance at 20 degree Celsius are given below. अब देखो इन सब की रेजिस्टिविटी दी गई है। आंसर द फॉलोइंग, सिल्वर और कॉपर में कौन बेटर कंडक्टर है? सिल्वर होगा सर, सिल्वर होगा पर वो कॉस्टली इसलिए कॉपर यूज करते हैं। नहीं मतलब बेटर कंडक्टर तो सिल्वर ही है, नहीं? अरे तो हल्का में आगे तो सिल्वर इज बेटर कंडक्टर देन कॉपर। सर किस चीज का कंडक्टर वो भी तो लिख दीजिए। हाँ, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर मेटल है ना। पिघला हुआ दिखता है। अब देखो which material should you advise to be used in electric heating device and why? So nichrome wire. Because it has high resistance, it become red. Advice to be used It fastly heated up. as heating element. As it has high boiling, it has high melting point. High melting point. Chemically inert in nature है. सर कॉपर गुड कंडक्टर है। Good है. अच्छा क्योंकि Nature do not oxidize. क्विकली इजीली Quickly, ठीक है. And its resistance does not change much with temperature. हाँ And its resistance इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना। does not change with temperature. इससे बैठा करना। Its resistance is high and it can be drawn into wires. Malleable. Ductile. अच्छा It can be
फ्रॉम इनटू, बस यही सारे रीजन हैं। इनमें तन्यता होती है क्योंकि इनके तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, वाला क्वेश्चन बड़ा है। देख लेते हैं। हाँ सर, बड़े बहुत छोटा है गज्जू, क्या रे? ये देखो, वो गजेंद्र समझ नहीं पाएगा अगला क्वेश्चन है। हाँ इसने सुबह ही ये क्वेश्चन पढ़ा। सो स्टडी द फॉलोइंग क्रॉस शोइंग सेल्फ पॉलिनेशन। तो फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें दिखाया गया है कि हम जो करते हैं आर आर वाई वाई, इसका किसके साथ क्रॉस करते हैं? इसको कहते हैं क्रॉस। ग्रीन रिंकल्ड के आर साथ आर स्मॉल वाई वाई। फिर सर F1 जनरेशन ये पेरेंट्स होते हैं, जीनो ये सब पेरेंट्स हैं। जीनोटाइप अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? F1 जनरेशन पैदा होती है। जीनो होता है, ये जीनोटाइप, हाँ जीनोटाइप होता है। फिनोटाइप लिखते हैं। F1 जनरेशन जो पैदा होती है, तो वो F1 जनरेशन में सब किस किस के होते हैं? सर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, और उनका किसके साथ क्रॉस किया जाए? कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अगर उनका फिर से क्रॉस कर दो तो क्या जनरेशन पैदा होगी? कैपिटल आर, अब उसमें बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन वो अलग अलग हम देखना नहीं चाहते, होंगे कई तरीके, जो सेकंड है नहीं? हाँ। सो अब जरा देखिए, इसको फिल इन द ब्लैंक करना था, वो हमने कर दिया। इससे ये बना और इससे, सर क्या तुझे ये तो बड़ा लग रहा है? है ना? सर वो थर्ड पॉइंट की सेकंड लाइन करते हैं क्या? आई एडवाइस टू बी यूज्ड। सर ये आपने कैसे देखा, एक बार वापस बता ये तो इतना सा ठीक है। समझ में नहीं आ गया। सेम है। अब देखो, now give the basic features. In this question about what are the combinations of characters in F2 progeny. तो F2 progeny में क्या क्या characters होंगे और उनका क्या रेशो होगा? In F2 progeny, देखो बोलिए, प्रोजीनी में क्या क्या कैरेक्टर होंगे? येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, येलो ग्रीन राउंड, येलो रिंकल्ड। हाँ, रेशो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट Yellow, फॉलो येलो रिंकल्ड 9331 के साथ, जिसका फिनोटाइपिक रिंकल्ड, 9:1:1:1 ग्रीन राउंड 9331 9331 और ग्रीन रिंकल्ड देख के याद विल। येलो वाला ये ऐसे पी पॉड पाए जाएंगे, मटर के दाने। पी पॉड will be found in ratio 9:3:3:1। चाहे फिनोटाइपिक रेशियो होता है। हाँ, अब सेकंड जीनो टाइप तो इतने सारे हैं कि इनको बताया नहीं जा सकता। गिव द बेसिक फीचर्स ऑफ मैकेनिज्म। सो और का बीच में एक 4 वो तो बहुत 12 अब आगे का देखें। 12-24 इसका सेकंड पार्ट कल करें। ओके सर, थैंक यू सर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक यू सर। मे यू गेट व्हाट यू नीड। सर मुझे ये सच में ये पेपर नहीं मिला, कौन सा? ये साइंस का। तो अभी कल दिया ना। नहीं, आपको वापस रिटर्न किया था। अच्छा।